पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आप सभी को त्रिएक परमेश्वर के नाम में अभिवादन। मैंने एक बहन के बारे में कहानी सुना जो एक घातक बीमारी से पीड़ित थी। एक दिन उसका पड़ोसी उससे मिलने के लिए आया। उसने पूछा, बहन, आप जीना चाहती हैं या मरना चाहती हैं? उस बहन ने उत्तर दिया, मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न हो। पड़ोसी ने पूछा, बहन, यदि परमेश्वर आपको आज़ादी दे चुनाव करने का, तो आप क्या चुनेंगी, जीने का या मरने का? उस बहन ने बड़े विश्वास के साथ प्रसन्न मुद्रा में कहा, यदि परमेश्वर ये मामला मेरे हवाले कर दे तो मैं इस मामले को वापस प्रभु के हाथ में सौंप कर कहूँगी, प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। जीवन की प्राथमिकताओं को क्रम में रखना आज के हमारे लेक्चररी का विषय है। सर्वप्रथम प्रभु के राज्य की खोज करना। मानव होने के नाते जब हम संघर्ष से गुजरते हैं तो हम परमेश्वर से मोल भाव करते हैं, उसके चरित्र पर प्रश्न करते हैं, हम अपने जवाब का उत्तर चाहते हैं। यही बात मूसा ने निर्गमन उसके 33वें अध्याय में भी किया, लेकिन परमेश्वर क्रोधित नहीं हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं आप चलूंगा, तुझे मैं विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने मूसा के संदेह और उसके शक को, भय को अपने प्रेम और करुणा से बदल दिया। उसने ये भी कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। मूसा का नाम परमेश्वर के चित्त में बसना मतलब परमेश्वर मूसा को ऊपर से नीचे तक उसके जीवन की सारी बातें, उसकी परिस्थिति, उसका शक, उसका भय, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब हम अंधकारमय समय से होकर गुजरते हैं, हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, जवाब चाहते हैं, निश्चितता चाहते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है, जैसे उसने मूसा से कहा था कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, और तुम्हारा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा का अनुभव आज हमारे लिए भी उपलब्ध है यदि हम पहले परमेश्वर को और उसके राज्य को ढूंढेंगे। आज पढ़ा गया भजन 96 में उन लोगों को जो परमेश्वर और उसके राज्य को ढूंढते हैं, उनके जीवन में 3 बातें पूरी होनी चाहिए। पहली है परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति होना और अपने जीवन में हर जगह में उसका गवाह बनना, साक्षी बनना। और तीसरा, हर वक्त उसकी बाट जोड़ना। पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय उसके 3 पद में इस तरह से लिखा है कि और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहे। 3 शब्द यहां दिए हैं, विश्वास, प्रेम और आशा। विश्वास हमें संसार से परे जीवित और सच्चे परमेश्वर पर दृष्टि लगाने में मदद करता है। प्रेम हमें परमेश्वर की और परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। और आशा भविष्य में परमेश्वर के आगमन की बाट जोड़ने और तब तक परमेश्वर की सेवा में व्यस्त रहने के लिए मदद करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
जो कैसर का है कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इस समाज में योगदान देना और सरकार को भुगतान करना, कर देना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्ज है। ये हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। और जब यीशु मसीह ने जो कथन का उसका दूसरा भाग कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, इस संसार की सारी बातें, हमारा समाज और ये मानवीय सरकार सब परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई है, और परमेश्वर को देना हमारी संपूर्ण और सच्ची निष्ठा को दिखाता है। कैसर को देना तो आसान है, लेकिन परमेश्वर को देने में हमारा पूर्ण जीवन समर्पण करना होता है। एक बार एक युवक एक मिशन कार्य के लिए दूर विदेश में जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से एक दिन पहले उसका एक धनी मित्र उसके पास में आया और एक बंद लिफाफा उसके हाथ में दिया और उससे कहा, दोस्त, जब तुम विदेश में रहोगे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जहां तुमको मालूम नहीं कि क्या करना है, कहां मुड़ना है, किससे सहायता लेनी है, अगर जीवन में के सारे मार्ग यदि बंद हो जाएं, यदि पूरी तरह से असहाय हो जाएं, तो ही यह लिफाफा खोलना। तो ये युवक अपने मित्र को गले लगाया, धन्यवाद दिया और अगले दिन विदेश चला गया। 20 साल विदेश में उसने परमेश्वर की सेवा करने के बाद जब वापस आया, जब इस धनी मित्र को मिला, उसने वैसा का वैसा बंद लिफाफा उसे वापस देके कहा, दोस्त, मेरे जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई जहां मुझको नहीं मालूम था कि मुझे कहां जाना है, किससे पूछना है, किससे मिलना है। मैंने 20 साल अपने जीवन में केवल परमेश्वर और उसके राज्य को प्राथमिकता देने के कारण, उसकी खोज करने के कारण मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर मुड़ा हूं। इसलिए कभी भी मुझे ये लिफाफा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका भी अनुभव इसी तरह का होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।